हेलो विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं पूजा पांडे, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर्ट गंगा में। विद्यार्थियों, सबसे पहले तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे हैं तो मैं कैसे पढ़ाऊं। आप लोग सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक्स करिए, कमेंट्स करिए ना, तब तो मैं पढ़ाऊं। चलिए, आज आप लोग पढ़ेंगे शाहजहां। शाहजहां काल में आपको चित्रकला कम पढ़नी है, स्थापत्य कला ज्यादा पढ़ना है। तो स्थापत्य कला में आप लोग क्या पढ़ेंगे आज? शाहजहां में पहले मैं शाहजहां के बारे में कुछ आप लोगों को बता दूंगी। इसके बाद में मैं आप लोगों को जो मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको मैं आपके सामने रखूंगी। तो देखिए, शाहजहां का जन्म कहाँ हुआ था? लाहौर में। कब हुआ था? 5 जनवरी 1592 ईस्वी में। 5 जनवरी 1592 ईस्वी में लाहौर में शाहजहां का जन्म हुआ था। बचपन का नाम क्या था? खुर्रम था। पत्नी से ज्यादा यहाँ पर पत्नी से ज्यादा प्रश्न आएंगे यहाँ पर इनके शाहजहां से संबंधित, क्योंकि पत्नी की ही याद में शाहजहां ने आगरा में ताजमहल का निर्माण करवाया था। इसलिए ताजमहल आपका वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, दिल्ली का लाल किला मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये ऐसे प्रश्न हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं, यहां से आपको ज्यादा फोकस करना है, इस पर आपको ज्यादा ध्यान देना है। तो देखिए, इसकी पत्नी का नाम था अर्जुमंद बानो बेगम, जिसको मुमताज बेगम के नाम से जाना जाता है। मुमताज बेगम के नाम से जाना जाता है। पत्नी का नाम हो गया अर्जुमंद बानो बेगम। यहाँ इसके विषय में इतना जानिए, और मेन टॉपिक आपका है, मेन सब्जेक्ट आपका यहाँ पर, मेन क्वेश्चंस आपका यहाँ पर है कि मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग, गोल्डन एज, मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किसके समय में होता है? ऐसे प्रश्न आता है तो आप कहेंगे शाहजहां के समय में होता है। शाहजहां, मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किसके समय में होता है? शाहजहां के समय में होता है। आप लोग पिछला वीडियो मेरा जरूर देखिएगा, उसमें मैंने सभी के स्वर्ण युग, विशेषता, उत्कर्ष, चरमोत्कर्ष सभी के बता रखे हैं। तो ध्यान रखिएगा, प्रश्न यहीं से आएंगे कि उत्कर्ष किसके समय में हुआ, चरमोत्कर्ष किसके समय में हुआ। ऐसे ऐसे प्रश्न कई हैं जो कि बनेंगे। आप लोग सारे वीडियोस को देखिएगा, वहां से अपना नोट्स बनाइएगा। अब हम सीधा चले चलते हैं स्थापत्य कला में। जैसा कि स्थापत्य कला में स्वर्ण युग है, तो जाहिर सी बात है स्थापत्य कला से प्रश्न भी आएंगे। तो स्थापत्य कला, शाहजहां का स्थापत्य कला, शाहजहां का स्थापत्य कला। अब स्थापत्य कला में ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, दीवाने खास, ये सभी कुछ स्थापत्य कला में आप पढ़ेंगे। और स्थापत्य कला और भी स्थापत्य कला, जैसे मोती मस्जिद, जैसे जामा मस्जिद, जैसे मोती मस्जिद, जैसे जामा मस्जिद,
इन सभी का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। ठीक, तो ये स्थापत्य कला में मेन पॉइंट आपके बनेंगे कहां से, यहां से। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किसके समय, शाहजहां के समय, पहला प्रश्न बनता है आपका। दूसरा प्रश्न आपका बनता है, या तीसरा चौथा ऐसे प्रश्न बनते हैं कहां से, यहां से। तो सबसे पहले आपको मैं ताजमहल के बारे में बताऊंगी और पढ़ाऊंगी। ताजमहल का निर्माण किसने कराया, ताजमहल है क्या, ताजमहल की प्रसिद्धि क्या है, किस लिए प्रसिद्ध है, ऐसे प्रश्न आते हैं। तो ताजमहल के बारे में जानिए। देखिए, ताजमहल, ताजमहल कहाँ है, आगरा में है। सीधा सीधा छोटा सा प्रश्न है ये, ताजमहल कहाँ है, आगरा में है। इसका निर्माण किसने करवाया, इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया। किसके लिए करवाया, अपनी पत्नी या अपनी बेगम मुमताज महल के लिए करवाया था। ठीक, अब इसका आपको पढ़ना है, इसका वास्तुकार कौन है, यह किस माध्यम में निर्मित है, इसकी प्रसिद्धि क्यों है। तो इसका वास्तुकार जो था उस्ताद अहमद लाहौरी, इसका वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। ठीक, अब इसके निर्देशन में मिस्त्री का रोल, मुख्य वास्तुकार ये हुआ मिस्त्री ईशा खां था। ठीक, ताजमहल का वास्तुकार कौन था, उस्ताद अहमद लाहौरी था। और मिस्त्री, प्रधान मिस्त्री कौन था, ईशा खां था। तो ये अगर ऑप्शन में ये नहीं होता है, सपोज कभी कभी ऑप्शन में उस्ताद अहमद लाहौरी को नहीं देता है, तब आपको देगा ईशा खां। तो ये प्रधान मिस्त्री था, इसने बहुत कार्य किया है, लेकिन इसके निर्देशन में, और ये मुख्य रूप से जो है ईरान का वास्तुकार था। कौन, उस्ताद अहमद लाहौरी। अब बात आती है कि ताजमहल क्या है। तो ताजमहल क्या है, ताजमहल एक मकबरा है। ताजमहल क्या है, एक मकबरा है। और ये प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है किस लिए, अपनी परिमिति के कारण, अपनी परिमिति के कारण प्रसिद्ध है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और उलझाऊ प्रश्न है। आपको ऑप्शन में दे देगा पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है, तो लोग अपना मुंह बना के पर्यटन लगा के चले कि वहां तो घूमने जाते हैं, तो इसीलिए प्रसिद्ध है, इसलिए नहीं प्रसिद्ध है। यह अपनी परिमिति, इसकी विशेषता है, इसकी परिमिति के कारण प्रसिद्ध है। दूसरा, यह किससे निर्मित है, तो सफेद संगमरमर से निर्मित है। सफेद संगमरमर से यह निर्मित है। ठीक, इतना आपको ताजमहल के बारे में जानना है। ताजमहल क्यों प्रसिद्ध है, ताजमहल क्या है, किसका मकबरा है, तो ये मुमताज बेगम का मकबरा है, जो कि शाहजहां की पत्नी थी। और यहाँ पर दो लोगों की कब्र है, एक तो शाहजहां की है, दूसरी मुमताज की है। लेकिन मुमताज के कारण ही ये मकबरे का निर्माण किया गया था। लेकिन अगर कभी पूछे कि यहाँ किसकी किसकी कब्र है, तो दोनों की कब्र है, मुमताज बेगम की भी है और शाहजहां की भी है। इसलिए आपका ये ताजमहल वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बनता है। दूसरा प्रश्न आपका यहाँ से आता है, दिल्ली का लाल किला, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जैसे नाम है दिल्ली का लाल किला ना, तो ये रेड सैंड स्टोन से बना है, लाल पत्थर से, लाल बलुआ पत्थर से, लाल बलुआ पत्थर से ये निर्मित है। इसका निर्माण किसने करवाया, तो इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया है। अब इसके वास्तुकार कौन है, अगर प्रश्न बनता है कि दिल्ली के लाल किले के वास्तुकार कौन है, तो इसके वास्तुकार भी वही है जो आपके ताजमहल के वास्तुकार है, उस्ताद अहमद लाहौरी। तो दिल्ली के लाल किले का वास्तुकार, ऐसे मैं यहां लिखती हूं, लाल किले का वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी है दिल्ली के लाल किले का वास्तुकार।
यहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं, तो ये इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस एग्जाम। तो देखिए, अब हम यहाँ से हटके चित्रकला पर आते हैं, चित्रकला की बात करते हैं। तो चित्रकारी के लिए शाहजहां ने एक नई टेक्निक खोजी थी, एक नई टेक्निक का डेवलपमेंट वहां पर हुआ था, एक नई तकनीक का विकास हुआ था, और वहीं से अक्सर प्रश्न आते हैं स्याह कलम। स्याह कलम क्या है? पहले तो कभी ऐसे प्रश्न दे दिया, मैंने इसको इरेज कर देते हैं। पहले तो कभी ऐसे प्रश्न दे दिया कि शाह कलम या स्याह कलम क्या है। बहुत बढ़िया प्रश्न यहाँ से बनते हैं विद्यार्थियों, और लेकिन फिर भी अब बहुत सरल प्रश्न बनते हैं, तब भी आप लोग गलत करके चले जाते हैं। और विद्यार्थियों, आप लोगों के जो कमेंट्स आते हैं बड़ा अच्छा लगता है, बहुत खुशी महसूस होती है कि आप लोग इतना सम्मान करते हैं। इसके लिए आप लोगों को एक बार धन्यवाद हम करना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है आप लोगों का कि आप लोग हमारा इतना सम्मान करते हैं, मनोबल बढ़ाते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कई लोगों के तो मैसेज ऐसे हैं कि मैम प्लीज वीडियो डेली अपलोड करिए। देखिए विद्यार्थियों, मैं चाहती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं चाहती, मैं भी चाहती हूँ कि वीडियो डेली अपलोड हो, एक नहीं दो हो, लेकिन समय ही नहीं मिल पाता है, क्या करूं। समय के अभाव की वजह से वीडियो डेली अपलोड नहीं हो पाते हैं। फिर भी जब भी मुझे समय मिलेगा मैं जरूर वीडियो अपलोड करूंगी। देखिए विद्यार्थियों, अब हमारी यहाँ से हमारा प्रश्न बनता है कि चित्रकला की बात हम करेंगे। चित्रकला, शाहजहां कालीन चित्रकला। देखिए यहाँ पर चित्रकला की एक नई टेक्निक स्याह कलम, स्याह कलम का प्रयोग हुआ। स्याह कलम क्या है? काली स्याही से चित्र बनाना, काली स्याही से चित्रण करना ही स्याह कलम होता है, और कुछ नहीं। देखिए इसमें थोड़ा सा विधि है भाई, फिटकरी का प्रयोग करते हैं, उसके बाद में जो है इसमें काली स्याही का प्रयोग करते हैं। तो ये स्याह कलम का सबसे प्रथम बार और सबसे ज्यादा बार जो है प्रयोग शाहजहां के समय में होता है। दूसरी बात कि आप देख ही रहे हैं, जब रंग के स्थान पर काली स्याही का प्रयोग होने लगेगा तो जाहिर सी बात है चित्रकला का पतन होना शुरू हो जाएगा। एक तरफ तो स्वर्ण युग हो रहा है किसका? स्थापत्य कला का, लेकिन दूसरी तरफ काली स्याही से भी चित्रण होने लगता है, और यहाँ पर तो अधा पतन हो चुका है। यहाँ पर अधा पतन मतलब आधा पतन शैली का हो चुका है। अगर ऐसे प्रश्न बनता है कि मुगल काल में किसके समय में चित्रकला का आधा पतन हो गया, तब आप कहेंगे शाहजहां। जब प्रश्न बनेगा कि मुगल काल में चित्रकला का पतन होना शुरू होता है, तब आप कहेंगे शाहजहां। चित्रकला की बात आएगी तो आप कहेंगे शाहजहां, स्थापत्य कला की बात आएगी तो आप कहेंगे स्वर्ण युग शाहजहां। थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर एक कारण तो पतन का ये था, विशेष में मैं लिख देती हूँ। विशेष बात यहाँ पर क्या हुई है, यहाँ पर मुगल काल में चित्रकला का पतन होना शुरू होता है। किसके समय में? शाहजहां के समय में। या ऐसे प्रश्न बनता है कि मुगल काल में चित्रकला का अधःपतन किसके समय में हुआ?
किसके समय में हुआ? तब आप कहेंगे किसके समय में हुआ? शाहजहां। मुझे लगता है कि आप लोगों के दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे कि स्थापत्य कला की बात आएगी तो स्वर्णयुग, चित्रकला के पतन की बात आएगी तो क्या होगा? शाहजहां। ठीक। अब दूसरा प्रश्न आपका, यहां से और आगे हम बढ़ेंगे तो कारण, इस चीज का क्या कारण? अधःपतन का कारण एक तो स्याह था, दूसरा यहाँ का जो चित्रण विषय था वो राजसी वैभव हो गया। यवन सुंदरियों का सबसे ज्यादा चित्रण, मुगल सुंदरी की बात होगी तो आप कहेंगे जहांगीर, और यवन सुंदरी या विदेशी सुंदरियों का सबसे ज्यादा चित्रण किसके समय में हो गया? तब आप कहेंगे शाहजहां। तो दूसरा, एक पहला कारण राजसी भोग विलास के चित्रण यहां पर होने लगे। राजसी भोग विलास के चित्रण, राजसी भोग विलास के चित्रण यहां पर होने लगे। दूसरा, यहां पर मुगल सुंदरियों के चित्र ना बनकर यवन सुंदरियों के चित्र ज्यादा बनने लगे। यवन सुंदरियों के, यवन सुंदरी कहिए चाहे विदेशी सुंदरियां, विदेशी महिलाएं, विदेशी महिलाओं का चित्रण यहाँ पर ज्यादा होने लगा। इस यही कारण है कि इसके समय में, शाहजहां के समय में कला का, चित्रकला का पतन होना शुरू हो गया। एक तो काली स्याही से चित्र बनने लगे, दूसरा यहाँ का राजसी भोग विलास के चित्र बनने लगे। यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा मुगल सुंदरियों को छोड़कर यवन सुंदरियों के चित्र, विदेशी सुंदरियों के बनने लगे। तो स्वाभाविक सी बात है, पतन होना तो निश्चित रूप से था ही। अब हम यहाँ के चित्रकार की बात करते हैं कि यहाँ पर प्रमुख चित्रकार कौन कौन से थे, शाहजहां के कालीन चित्रकार कौन कौन से थे। तो शाहजहां कालीन चित्रकार हैं, फकीर उल्ला खां था, मीर हाशिम था प्रमुख चित्रकार। फकीर उल्ला खां, मीर हाशिम, फकीर उल्ला खां था, मीर हाशिम था। और यहाँ पर कई ऐसे चित्रकार थे जो बहुत अच्छा चित्रण करते थे, लेकिन यह शैली कैसी थी? मुगल शैली थी। राज दरबार में रहकर ही यह शैली अपने पतन को प्राप्त हो जाती है। यही कारण है कि यहाँ पर कोई विकास बहुत अधिक नहीं हो पाया चित्रकला के विषय में। तो ये आपका शाहजहां। देखिए अभी यहाँ पर प्रश्न आगे और बनेगा आपका, और अच्छा आप लोग कर सकते हैं। इसके चित्रकारों को लर्न करेंगे और चित्रकारों के चित्र के बारे में जानेंगे, क्योंकि यहाँ का चित्र बहुत प्रसिद्ध रूप से आता है। और टीजीटी में तो खैर ठीक है, टीजीटी में तो बहुत नहीं, लेकिन एनवीएस केवीएस की परीक्षाओं में बहुत अधिक पूछा जाता है ये। तो ये ध्यान रखेंगे कि आप लोग इसके चित्रकार को भी आप लोग पढ़ेंगे। जैसा कि भाई आप सभी जानते हैं, वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है तो अपलोड नहीं हो पाता है और फिर रिजेक्ट हो जाता है तो बड़ी समस्या होती है। इसलिए हम इन चित्रकारों को तो नहीं बताएंगे, लेकिन आप लोग जरूर पढ़ेंगे। चित्रकार पढ़िए, चित्र, यहाँ के चित्र पढ़िए। और विद्यार्थियों, परीक्षा की डेट, संभावित डेट आई हुई है। जैसे कि कई विद्यार्थी पूछ रहे हैं कि मैम क्या परीक्षा हो ही जानी है? तो देखिए कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन संभव भी नहीं है। इतनी जल्दी परीक्षा करा लेना संभव भी नहीं है और कहा भी नहीं जा सकता है। आप अपना टारगेट मानकर चलिए कि हाँ हमको अपना ये टारगेट अचीव करना है, हमको प्राप्त करना है, उसी अकॉर्डिंग परीक्षा तो होनी ही, आज नहीं तो कल होनी है। आपकी तैयारी, मैंने शुरू में ही कहा था आप लोगों को, आपकी तैयारी कितनी है इस पर फोकस करिए। परीक्षा पर बहुत फोकस नहीं करने की जरूरत होती है। आपकी अपनी संपूर्ण तैयारी हो चुकी है क्या, इस तरह से आप लोग पढ़िए कि परीक्षा एनी टाइम हो जाए, हम तैयार हैं। और विद्यार्थियों अभी भी समय है, समय निकला नहीं है, अभी भी समय है। हो सकता है कि परीक्षा की डेट बढ़े और निश्चित रूप से बढ़ेगी ही, उसमें कोई संदेह नहीं है। और आप लोग लाइव क्लास जरूर लें। मेरे यहाँ की लाइव क्लास के बारे में मैंने कई बार इन चीजों को बताया है, और जब आप लेते हैं तब आप समझते हैं कि वाकई क्या ऐसा भी टीचर होता है, क्या इस तरह से मेहनत करता है, क्या ऐसे पढ़ाता है। इस तरह से आप लोग इन चीजों के बारे में जानेंगे। समय है, देर मत करिए।
और जिन विद्यार्थियों को लेना है लाइव क्लास, मेरी ऑनलाइन क्लास लेनी है, जरूर ले और देखें कितना जमकर मैं मेहनत करती हूँ और आप भी आए और मेहनत करें और सफलता प्राप्त करें। विद्यार्थियों, बार बार परीक्षा का समय नहीं आता है, एक ही बार आएगा, और लेकिन आपका जो वो समय है बहुत अमूल्य है, बहुत कीमती समय है। इसलिए विद्यार्थियों को समय को न गंवाकर आप लोग सही दिशा में प्रयास करेंगे तो जरूर सफलता मिलती है। और विद्यार्थियों, एक बात, आने वाले समय में प्रवक्ताओं की वैकेंसियां बहुत तेजी से आएंगी, टीजीटी की वैकेंसी बहुत तेजी से आएगी, तो ये आपकी जो तैयारी अभी की रहेगी ये आगे जरूर काम देगी आपको। जैसे कि एलटी की भर्तियां निकलने वाली हैं, जैसे कि प्रवक्ता की जेएससी वगैरह की निकलने वाली हैं, इसलिए सभी विद्यार्थी जितने लोग पढ़ रहे हैं वो जमकर मेहनत करें और इस साल नौकरी, क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं आगे जो है सभी को पता है भाई कि आगे जो है ऐसा समय आने वाला है कि जिसमें गवर्नमेंट को परीक्षा करा ही लेनी है, इसलिए और वैकेंसी भी निकालना है। तो इसलिए विद्यार्थियों, सभी लोग, सभी विद्यार्थी जितने पढ़ रहे हैं वो सही से पढ़ें, मेहनत करके पढ़ें, बार बार पढ़ने वाला चक्कर ना करें और खूब पढ़ें, खूब जमकर तैयारी करें और सिलेक्शन लें। धन्यवाद विद्यार्थियों। ऐसे और एक बात विद्यार्थी और कि मेरी बुक जिन विद्यार्थियों ने ली है वो अवश्य कमेंट्स करें और बताएं अपने साथियों को कि बुक्स कैसी है। मेरी बुक बहुत शानदार, बहुत अच्छी बुक है। वो तो मैं देखिए, किसी की भी भाई कोई चीज होगी तो कोई ये नहीं कहेगा ना कि नहीं मेरी बुक बहुत खराब है, ऐसा तो नहीं कहेगा। लेकिन आप लोग अपने आप से बताएं, आप लोग स्वयं बताएं। मैं यही चाहती हूँ कि मेरे बारे में जो भी मेरे विद्यार्थी ऑनलाइन पढ़ते हैं, जो भी ऑफलाइन पढ़ते हैं, जो भी मुझसे जुड़े हुए हैं, वो जरूर बताएं एक दूसरे को, कम से कम सही बताएं। मैं ये नहीं कहती नहीं आप मेरी पढ़ाई करो, नहीं, जो चीजें सही हैं उनको अवश्य बताएं, अपने भाई बहनों को, अपने साथियों को, अपने मित्रों को जरूर बताएं और आप लोगों को एक सही दिशा मिल सके, सही ज्ञान मिल सके, ताकि आप लोग भटके ना, बार बार यहाँ, बार बार वहां, बार बार वहां, ये ना कर सके। इसलिए विद्यार्थियों, सभी मेरी बुक अवश्य लें और बुक में देखेंगे आप, मैंने तो कह रखा भाई कि बुक में 100% कंटेंट नहीं लिख पाई मैं। दूसरी बुक मैं लिख चुकी हूँ लेकिन छप नहीं पाई है और छपने का अब समय भी नहीं है इतनी जल्दी कि मैं उसको छपा सकती हूँ। इसलिए विद्यार्थियों, लेकिन जो फर्स्ट बुक, ऐसा तो होता नहीं है ना कि एक ही बुक से आपको सारा चीज मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है, लेकिन आपको एक बुक से जरूर हेल्प जरूर मिलती है। और बहुत, मेरी बुक से 60% कंटेंट मैंने वहां पर रखा है और 60% कंटेंट बहुत होता है। आप उसको पढ़ेंगे, समझेंगे, आप उतने को बचा लेंगे अगर, तो आगे चलकर आपका जो तैयारी कर रहे हैं जरूर प्रोग्रेस होगी। इसलिए विद्यार्थियों, बुक भी लें, ऑनलाइन क्लास भी लें और पढ़ के देखें कि कितनी संपूर्ण तैयारी आपकी होती है, और जब आपका रिजल्ट आता है तब आपको समझ में आएगा कि हाँ मैंने क्या पढ़ा था। धन्यवाद विद्यार्थियों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जो हमें इतना सम्मान आप लोगों ने दिया, उसके लिए एक बार फिर से धन्यवाद। और मैं सभी विद्यार्थियों से यही कहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा सभी लोग शेयर करें, लाइक्स करें, कमेंट्स करें, ताकि मैं लाइव आ पाऊँ। धन्यवाद विद्यार्थियों, ऐसे पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।